बेवकूफ़ नौकर का विदेशी पौधा। कहानी की शुरुआत में सेठ रघुराम बुद्धू को आवाज़ लगाते हैं। बुद्धू राम दूध उबालना छोड़कर जल्दी से भाग के आता है मालिक के पास। जी मालिक, आपने मुझे बुलाया? तभी सेठ कहते हैं, सुन रे बुद्धू, मेरा प्रिय विदेशी मित्र आज फ्रांस से पेरिस शहर से आने वाला है मेरे पास, पूरे 5 साल बाद। तभी बुद्धू बोलता है, क्या मालिक, आपके दोस्त को फ्रांस से आने में पूरे 5 साल लग गए? तभी सेठ उसे कहते हैं, अरे तू पढ़ा लिखा हो तब तुझे पता हो, और हंसने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और पूरे सूट बूट में रघुराम के दोस्त विदेश से उनसे मिलने के लिए आते हैं। रघुराम उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर आता है और अपने नौकर बुद्धू से मिलवाते हैं। वह बुद्धू से कहते हैं, मेरे लिए कांच के गिलास में पानी और उसमें स्ट्रॉ डाल के ले आना। बुद्धू राम कहता है, जी मालिक। उसके बाद वह उनके लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर आता है। तभी उनके विदेशी मित्र कहते हैं कि मैं तो डाइट पर हूँ, ये मिठाइयाँ मैं नहीं खाता। झट से बुद्धू बोल उठता है, आपसे जितना हो मालिक आप खा लो, बाकी मैं निपटा लूँगा। तभी विदेशी मित्र कहते हैं, अरे रघु, तुम्हारा नौकर ये क्या बोल रहा है? तभी रघु बात को संभालने के लिए कहते हैं कि मैं अपने गांव के बाज़ार के सबसे मशहूर दुकान से तुम्हारे लिए जलेबियां और रसगुल्ले लेकर आया हूं, इसे खाओ। उतनी देर में विदेशी मित्र बुद्धू से कहते हैं, जाओ मेरे लिए कांच के गिलास में एक स्ट्रॉ डालकर लेकर आओ। तभी बुद्धू फटाफट उनके लिए कांच के गिलास में पानी और स्ट्रॉ डाल के देता है। इतनी ही देर में विदेशी मित्र रघुराम को एक पौधा सौंपते हुए कहते हैं कि ये फ्रांस का मशहूर पौधा है, इससे बड़े ही अनोखे फूल उगते हैं, और वह चला जाता है। रघुराम बुद्धू से कहता है, सुन रे बुद्धू, इस बार कोई गलती मत करना, ये विदेशी फूल हैं, बड़े ही सुंदर लगेंगे। जैसे ही हम इसे लगाएंगे पूरे गांव के लोग देखते ही रह जाएंगे। बुद्धू राम मुस्कुराते हुए कहता है, जी मालिक, और अगले ही दिन वे सारे बीजों को खुदाई करके मिट्टी में बो देता है। जैसे ही ये काम पूरा करता है कि एक डाकिया हाथ में पत्र लेकर आता है कि ये रघुराम के लिए है। उस पत्र में लिखा होता है कि बुआ जी की तबीयत बहुत खराब है और उनकी आखिरी इच्छा सेठ को देखने की है। सेठ तुरंत ही अपना सामान बांधते हैं और बुद्धू राम को सब कुछ समझा देते हैं। बुद्धू राम कहता है, मालिक आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, और उनके पैर छू लेता है। तभी मालिक कहते हैं, अरे इसी बात की तो चिंता है कि तू है, ना जाने मेरे विदेशी पौधों का क्या होगा। ऐसा कहकर सेठ गाड़ी पकड़कर अपनी बुआ से मिलने चले जाते हैं। इधर बुद्धू राम झूमता हुआ गलियों से वापस आता है और सोचता है, विदेशी लोग तो कांच के गिलास और स्ट्रॉ में पानी पीते हैं। वह एक एक करके सभी पौधों के आगे कांच का गिलास और स्ट्रॉ रख देता है कि सभी पौधे अपने आप पानी पी लेंगे। कुछ ही दिनों बाद जब मालिक वापस लौटते हैं तो अपने पौधों की ऐसी दुर्दशा देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ओ बेवकूफ बुद्धू, तूने तो मेरे सारे विदेशी पौधों का सत्यानाश कर दिया। तभी बुद्धू बोल उठता है, नहीं मालिक, जैसे विदेशी लोग स्ट्रॉ में पानी पीते हैं वैसे ही मैंने हर पौधे के आगे ग्लास और स्ट्रॉ रख दिया था ताकि पौधे जल्दी से फले फूले। हाँ, मैं कह देता हूँ, जैसा आपने समझाया था वैसा ही किया था। मालिक को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो कहते हैं, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। अगले दिन वो बाज़ार से नए बीज खरीद कर लेकर आते हैं और बुद्धू राम को देते हैं। वह साथ में खुद खड़े होकर सारे बीजों को मिट्टी के अंदर अच्छे से खुदाई करके डालते हैं और बुद्धू राम से उसमें पानी भी डलवाते हैं और साफ शब्दों में उसे चेतावनी देते हैं, अगर इस बार कोई भी गड़बड़ी हुई तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। बुद्धू कहता है, जी मालिक, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस बार सब अच्छे से करूंगा। तभी मालिक बुद्धू राम को कहते हैं, मैं सोच रहा था कि मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। बुद्धू कहता है, हाँ हाँ मालिक, ज़रूर, तीर्थ करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा कहकर बुद्धू मालिक को स्टेशन पर लेकर जाता है और पोटली के समेत रेलगाड़ी में बिठाकर वापस अपने गांव की तरफ आ जाता है और जो उसने नए बीज बोए थे वह उसमें दिन रात एक बाल्टी सुबह और एक बाल्टी शाम को पानी डालता है। बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, उसके बावजूद बुद्धू राम छाता लेकर पौधों को पानी दे रहा होता है। ठीक उसी समय मालिक अपनी
तीर्थ यात्रा करके वापस लौटते हैं और बुद्धू को इतनी बारिश में पौधों को पानी डालता हुआ देख बड़े ही गुस्सा होते हैं। अरे वो बुद्धू राम, बारिश में भला कौन पानी डालता है पौधे में? ये तो केवल तू ही कर सकता है। अब तू देख, तेरे पानी डालने की वजह से सारे पौधे मर गए। हाय रे मेरे विदेशी पौधे, मेरा दोस्त कितनी मेहनत से लेकर आया था, तूने सारे पौधों को पानी डाल डाल के मार दिया। अब तो मेरे पैसे भी गए और मेरी ज़मीन भी गई। अब तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो बुद्धू राम के पीछे पीछे उसे मारने के लिए भागते हैं। फिर क्या था, मालिक पीछे और बुद्धू राम आगे आगे। So I hope you enjoyed the beautiful comedy story. Don't forget to share and subscribe for more amazing video updates.